बड़े भाई और छोटे भाई ये उधमपुर की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। सालों में सत्ता का सुख भोग के लोगों को बेवकूफ़ समझा है आपने। अब आप सत्ता का सुख भोग के आप भागते हो, नहीं भागने देंगे इतनी आसानी से, नहीं भागने देंगे इतनी आसानी से। उधमपुर के लोगों को आपको जवाब देना होगा। जैसा कि आज शहर के अंदर और पूरे ज़िला के अंदर बात करें कि आज एक बड़ा चर्चा का विषय सुबह से बना हुआ है कि उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। हालांकि उसकी ऑफिशियल कॉपी फ़िलहाल हमारे पास तो पहुंची नहीं है, लेकिन मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर देखा कि कुछ पत्रकार ये सुबह से ही ये खबर बता रहे हैं कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। तो मीडिया में आया है तो इसका मतलब सच्चाई है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब ने आज रेजिग्नेशन जो है अपने पद से दिया है, जबकि शहर को पूरे तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया। जब से 2014 से इनके भाई जब एमएलए बने फिर मंत्री बने, तब से पानी का हाहाकार शहर में शुरू हो गया। जहां अच्छा भला पानी चलता था, कुछ मोहल्ले ऐसे थे हमारे समय में, जब मैं 2002 में बना था, इसी तरीके का हाहाकार था पानी का। लोगों ने अपने घरों के अंदर खड्डे निकाल के वहाँ से पानी भरते थे, लेकिन हमने उस स्थिति में लाया कि शहर में पानी का ऑलमोस्ट 90% जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन 14 के बाद 15 में वही हालात बना दिए गए। फिर आज आप देखिए कि शहर की नालियाँ और गलियाँ और सड़कों की हालात देखिए। ना तो शहर का कोई आदमी उसमें चल सकता है, ना गांव से या बाहर से आने वाले लोग उसमें चल सकते हैं। 200 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है, टैक्स पेयर मनी है। इसको आपने पिछले 3 वर्षों से इसको आप देख रहे हो, इसको जांच रहे हो, इसको परख रहे हो। जब सब कुछ तबाह हो गया तो आप कहते हैं अब हम रेजिग्नेशन देंगे, अब हम चला नहीं सकते हैं। कूड़े के लिए हमने 2011 में उधमपुर के लिए लगभग एक बड़ा अमाउंट 2 करोड़ का एक पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज करवाई, जगह उनके लिए सिलेक्ट कराई उसके लिए। और आज लगभग 12 साल बीतने के बाद आज आप कहते हैं कि कूड़े के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। पहले तो ये होता था कि जगह नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ मैं उपलब्ध करवा के गया और आज आपने फेल कर दिया। मैं उधमपुर वासियों को कहना चाहता हूँ, ये दोनों भाई, बड़े भाई और छोटे भाई, ये उधमपुर की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं। एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। बड़े भाई सरकार में हैं या छोटे रहे, तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि उधमपुर के लिए क्या कार्य किया है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, शिव जी की मूर्ति का निर्माण कार्य हम दे सकते हैं, सब्ज मंडी को जहाँ से शिफ्ट करने का दे सकते हैं, वुमेन कॉलेज शिफ्ट करके नई बिल्डिंग का दे सकते हैं, सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं हम। ये जो आपका धार रोड है, इसके चौड़ीकरण का काम हमने पेट्रोल पंप से डीसी ऑफिस तक, सलाथिया चौक तक करवाया। ये हम सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई एग्जाम्पल तो दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ज़बरदस्ती म्यूनसिपैलिटी की कुर्सी को हथियाया, जबकि म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शन में टोटल लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। इनके 4.5 काउंसलर बनाए, इनको तब भी समझ नहीं आई कि उधमपुर शहर के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। आपने मिली भगत करके अपने कुर्सी को हथियाया, ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया, हमारे पार्षदों को आपने तोड़ा और फिर कब्जा करके आज आप शहर की हालत क्या कर दी है आपने। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपकी मिली भगत से आज 200 करोड़ का गबन हुआ है उधमपुर शहर में। आपको कुर्सी छोड़ के भागने नहीं देंगे, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये टैक्स पेयर मनी है, ये लोगों का पैसा है, इसको बर्बाद किया है आपने, मिलकर बर्बाद किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, करप्शन जब होती है उसमें जो चुप रहता है वो सबसे बड़ा करप्ट होता है। आप चुप्पी साध के रहे कि हमारी कहीं कुर्सी ना चली जाए, हमारी आने वाली असेंबली में इलेक्शन में टिकट ना कट जाए। आज लोग जानते हैं कि आपने रेजिग्नेशन क्यों दिया। आप फेल हो गए हैं, आप पूरे तरीके से फेल हो गए और शहर को तबाह और बर्बाद करके उस समय फेल हुए। आज हम रेजिग्नेशन देके आप लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हो कि असेंबली का चुनाव आएगा, दूसरे भाई को लोग वोट देंगे कि जनाब हम तो कुर्सी पर थे नहीं, ये तो फलां अफसरों ने इसमें गड़बड़ी की है। ऐसे भागने नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, दोनों भाइयों को कहना चाहता हूँ, भागने नहीं देंगे। आप अब सिंपैथी लेके लोगों के बीच में जाएंगे कि उधमपुर शहर को सीवरेज ने खराब किया, सीवरेज डिपार्टमेंट ने तबाह किया, या गंदगी की वजह से हुआ या पानी की वजह से, सारी जिम्मेदारी आपकी है।
आप सिर्फ पार्टी के अहदेदार नहीं, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, आपके पास पावर्स थी। अगर आपको लगता था कि इसमें पावर नहीं है तो आपने हफ्ते के अंदर रिजाइन देते कि हम प्रेसिडेंट बने, हमारे पास पावर नहीं है, तो हम मानते कि वाकई आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, उधमपुर वासियों को कहना चाहूँगा, पूछिए उन दोनों भाइयों से उधमपुर के लिए कोई एक ऐसा कार्य क्या हो जिसको 50 साल बाद भी उधमपुर के लोग याद रखें। और आज ये सिंपैथी लेने के लिए, असेंबली के चुनाव में सिंपैथी लेने के लिए रिजाइन कर रहे हैं, ये इनको भागने नहीं देंगे, इनको अकाउंटेबल बनाएंगे। जिम्मेदारी होगी कि 200 करोड़ का गबन जो हुआ है, कौन जिम्मेदार है इसका, और जो आज कचरे की हालात है इसका जिम्मेदार कौन है, पानी का हाहाकार जो शहर के अंदर और सराउंडिंग में, तो खैर इनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन शहर को तबाह कर दिया। पीने का पानी जहां 2-2 टाइम आता था वहां पे 15-15 दिन पानी नहीं आता। उन गांव में आप क्या काम करेंगे? आप सिंपैथी के चक्कर में हैं, लेकिन आपको पहले जिम्मेदारी निभानी होगी। और ये जो अकाउंटेबिलिटी आपको हमें लोगों को फिक्स करनी होगी और उनका जवाबदेह बनाना होगा दोनों भाइयों को। अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा है, वजह जो त्याग पत्र की है वो लिखा है कि 13/7 को त्याग पत्र जो है वो दिया जा रहा था उनकी तरफ से, लेकिन 13/7 को नहीं दिया गया, कल दिया गया त्याग पत्र। और उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा है कि चाहे वो आधिकारिक प्रशासन हो, चाहे वो पार्टी के उच्च अधिकारी हो, कोई भी सुनवाई जो है उनकी नहीं हो रही। क्या मानते हैं आप कि ये कहीं ना कहीं भाजपा की जो नीति है, जो भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर कह रही थी, वो कहीं ना कहीं सामने उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है? देखिए 4 सालों बाद याद आ गए, कोई ऑफिसर उनको सपोर्ट नहीं करा। 2018 अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, अब 4 साल होने को आए हैं। आपने सत्ता का सुख पूरा भोगा। अब जब आप जिम्मेदारी लेने की बारी आई, जब आपको अकाउंटेबल बनाना था लोगों ने, क्या आप जवाब दीजिए कि हुआ नहीं, तो आप सत्ता छोड़ के, आप कुर्सी छोड़ के भागोगे, भाग जाओगे आप जिम्मेदारी डालोगे कि फलां पार्टी ने नहीं किया, फलाने अधिकारी ने किया, फलाने डीसी ने नहीं किया, फलाने। भाई मैंने पहले ही कहा कि अगर आप हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये कहते कि यहाँ पे पावर्स नहीं, आपसे नहीं मानते हैं, तो हम मानते, हमारी सिंपैथी आपके साथ होती, हम आपके साथ खड़े होते कि वाकई अगर आप 4 सालों में सत्ता का सुख भोग के लोगों को बेवकूफ़ समझा है आपने। अब आप सत्ता का सुख भोग के आप भागते हो, नहीं भागने देंगे इतनी आसानी से, नहीं भागने देंगे इतनी आसानी से। उधमपुर के लोगों को आपको जवाब देना होगा कि आप उधमपुर के हालात आपने क्या से कहाँ ला के उधमपुर को छोड़ दिया है आपने। शुक्रिया।